नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडो हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा पार्ट ऑफ ग्रामर का। भले आपने ग्रामर पढ़ा हो लेकिन पार्ट ऑफ ग्रामर आपने नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ग्रामर के पार्ट क्या होते हैं। साथियों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और वीडियोज को लाइक जरूर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाऊंगा जो आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। शायद ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ग्रामर के पार्ट को पढ़ेंगे, ग्रामर के डिफिनेशन को पढ़ेंगे। ग्रामर का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रामर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके पार्ट को। तो ग्रामर इज अ साइंस विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। ये डिफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि व्याकरण क्या है। जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं व्याकरण, उसको इंग्लिश में हम लोग ग्रामर कहते हैं। इसमें लिखा है ग्रामर वह शास्त्र है, वह साइंस है जो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, यानी बोलने, लिखने और पढ़ने की कला सिखाता है ग्रामर। चलिए अब हम इसके पार्ट को देखते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है। ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं? क्या आपको पता है ग्रामर के पार्ट को? तो नहीं। तो चलिए देखते हैं ग्रामर के पार्ट क्या होते हैं। तो पहला पार्ट होता है मेरा ऑर्थोग्राफी। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको इंग्लिश में बताऊंगा एकदम सरल भाषा। देखिए ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, जिसका अर्थ होता है शब्द विचार, इसको हम इटिमोलॉजी कहेंगे। और नेक्स्ट होता है सिंटैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं वाक्य विचार। और नेक्स्ट होता है मेरा पंक्चुएशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। और ये पांचवा भाग होता है इसका प्रोसोडी, जिसको हम लोग कहते हैं छंद विचार। तो ये 5 पार्ट होते हैं ग्रामर के। ये पांचों पार्ट अब आपको मैं विथ डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश और इसके एग्जाम्पल को भी मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, यहां तक हमने पढ़ा कि ग्रामर के 5 पार्ट होते हैं और वो पांचों पार्ट को अब हम लोग विथ डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए पहला जो मैंने आपको बताया ऑर्थोग्राफी, वो ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में क्या होता है, देखिए उसका डिफिनेशन क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर। ये क्या है? ग्रामर का एक ब्रांच है विच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। यहां हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में जानते हैं। यहां लेटर क्या होता है? तो लेटर जैसे ए बी सी डी ई, यहां जेड तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसको लेटर कहा जाता है। और उसी लेटर का अध्ययन हम ऑर्थोग्राफी में करते हैं, इसीलिए इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में, उसका क्या यूजेज है, ये ऑर्थोग्राफी में हमको मिलता है। तो हम लोग ऑर्थोग्राफी को और डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द विचार। इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? शब्दों के तरह तरह के प्रकार को पढ़ते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कहाँ से आया, कितने टाइप्स के वर्ड होते हैं, ये सारे की जानकारी हमको मिलती है
इटिमोलॉजी में, इसीलिए इसको हिंदी में कहा जाता है शब्द विचार। साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा सिंटैक्स का। अब सिंटैक्स क्या होता है देखिए, सिंटैक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। सिंटैक्स का अर्थ ही होता है वाक्य विचार, और वाक्य विचार में यानी सिंटैक्स में हम लोग वाक्यों का विस्तृत अध्ययन करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। जो मैंने सेंटेंस आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और सेंटेंस की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिंटैक्स में ही पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेरा है पंक्चुएशन। ये ग्रामर का पार्ट ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रामर सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने अच्छे से खोज कर इसको लाया है, तो कृपया इसको आप ध्यान से देखें और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं फिर ऐसे वीडियो को आपके सामने ला सकूं। तो देखिए पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, जिसमें कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं, तो वो जो यूज होता है, देखिए इट इज ए ब्रांच, इसी में इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन और सिंबल। यहां पर साइन और सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे आप एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, तो इसके लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हैं, तो ये उसका साइन है और ये साइन दिखाता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस होगा। तो इसमें हम साइन और सिंबल का यूज सीखते हैं, उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। अब लास्ट मेरा है प्रोसोडी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छंद विचार। हम लोग छंदों का यूज करते हैं। इसमें छंदों का यूज क्या होता है देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। हम लोग यहां पर पोएट्री पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वो पोएट्री में छंदों का यूज किया, जैसे रैमिंग बनाया जाता है, रैम का यूज किया, राइम का यूज किया जाता है, ऑड का यूज किया जाता है, जैसे हिंदी में तुकबंदी देखते हैं। तो ये सारे प्रोसेस इसी में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोसोडी। तो यहाँ पर हम पोएट्री का अध्ययन कि कैसे लिखा जाता है, क्या क्या तुकबंदी होगा उसमें, कैसे राइम्स होंगे, तो ये सारे की जानकारी। जैसे आप पोएट्री पढ़ेंगे तो पोएट्री में 14 लाइन होता है, तो उसमें 8 लाइन और 6 लाइन होता है, उसको सोनेट कहा जाता है। तो ये सारे चीज का अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं प्रोसोडी में, जिसको हम लोग कहते हैं छंद विचार। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ ग्रामर क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथियों आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।